बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदीक जान के साथ हमने डिस्कस करना है अडयाला जेल में इमरान खान ने आज के एहतजाज के हवाले से क्या खसूसी पैगाम दिया है और नवाज शरीफ साहब ने जो पार्टी का इजलास तलब किया है क्या फ़ैसले नवाज शरीफ करने जा रहे हैं। सदीक जान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, ये अडयाला जेल से जो पैगाम है पार्टी रहनुमाओं के लिए, ये क्या है इसके अंदर? देखें, एक तो इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है एक पैगाम दे दिया और वो ये है कि इलेक्शन की तैयारी करें। लेकिन जो दूसरा साथ इमरान खान ने पैगाम दिया वो ये दिया है कि जो भी ग्राउंड पे नहीं है, जो भी सड़कों पे नहीं निकल रहा, जो भी एजिटेशन नहीं कर रहा, जो भी एक्टिव नहीं है, उनकी लिस्टें बनाएं, इनको अगला टिकट नहीं मिलेगा। ये कैटेगोरिकल कह दिया। आज के दिन इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। पुलिस उधर भी पकड़ दकड़ में मसरूफ़ है, कंटेनर लग गए हैं, इस्लामाबाद बंद है। और आज अगर पीटीआई बड़ी तादाद में निकल आती है तो जो एक पहले से एक हवा और फिज़ा बनी हुई है उसमें एक बड़ा उसका किरदार होगा। चीज़ें ज़ाहिर है, हवाओं का रुख बदल गया है और हवाओं का रुख बदल गया है और तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं और इसमें ये चीज़ बहुत किरदार अदा करेगी अगर पीटीआई के लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं तो। अच्छा, पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई जो है ना, अब बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रही है इनकी लीडरशिप, लेकिन असल में ना आम आदमी को कनेक्ट करना होगा दो चीज़ों के साथ। एक तो ज़ाहिर है इस चीज़ से कनेक्ट करते हैं, हर आदमी पाकिस्तान में ये बात समझता है कि इमरान खान ही लास्ट होप हैं। लेकिन उसके साथ जब लोगों को ये बताया जाएगा कि आपके बिजली के बिलों के लिए निकल रहे हैं, गैस के बिलों के लिए निकल रहे हैं, महंगाई के लिए निकल रहे हैं, आपके रोज़गार के लिए निकल रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा उनका एक बढ़ता है एक रुझान। ये चीज़ तो ये जो टिकट देने की बात खान साहब ने की है, खान साहब को इलेक्शंस को क्या बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रहे हैं? खान साहब का ख्याल ये है कि मैक्सिमम मैक्सिमम 5 साढ़े 5 माह ये असम्बली और चलेगी। क्योंकि खान साहब के सामने जब खान साहब को बताया गया कि फ़लाँ भी मखसूस नशस्त पे ख़ातून आना चाह रही है, फ़लाँ भी आना चाह रही है, फ़लाँ को भी रिकमेंड किया गया, फ़लाँ को भी रिकमेंड किया गया है। तो खान साहब ने कहा कि खान साहब के ज़हन में ये है कि बहुत सी ख़वातीन जिनका शायद लोग एक्सपेक्ट करते हों या ख्वाहिश करते हों कि उनका नाम होना चाहिए मखसूस नशस्तों की लिस्ट में, शायद उनका नाम ना हो। क्योंकि इमरान खान साहब, मुझे जो लगता है कि इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम वो अभी उनको एडजस्ट कर दें 5 साढ़े 5 माह के लिए, ताकि वो भुगत जाएँ। और बहुत से नाम जो शायद होने चाहिए उनको इमरान खान, ये है कि इमरान खान कहते हैं कि आगे हम हुकूमत में आ रहे हैं तो फिर हम जो है वो उनको एडजस्ट करेंगे। तो ये खान साहब मतलब कह रहे हैं। अच्छा, मैंने ज़ाहिर है नवाज शरीफ, मेन जो मेरा मुद्दा है वो नवाज शरीफ साहब का है कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि आप इतनी उम्मीद जो है हमारे नाज़रीन को दिला रहे हैं कि शायद हवाओं का रुख भी बदल गया है और इमरान खान जो हैं वो 5 महीने में इलेक्शन भी देख रहे हैं। क्या रीज़निंग क्या है? मैं आपको आके कहूँ कि जो है ना कि असद चौधरी साहब, कुछ देर बाद ना आप देखेंगे कि जो गाड़ी आगे गई थी ना, हुँ, इस रोड पे गई थी, ये अभी वापस आएगी हुँ। और ये इस रास्ते पे जाएगी। मैं क्यों ये बात कहूँगा? क्योंकि मुझे पता है कि गाड़ी जिस तरफ गई है ना, तो आगे ये बंद गली है, आगे रास्ते कोई नहीं है, इसने वापस आना है। उसने, इस गाड़ी ने मंजिल पे पहुँचना है तो इसने वापस आना है और इसने ये रोड लेना है। तो अब आप मुझे बाद में ये कहेंगे कि यार तुम्हें कैसे पता था कि गाड़ी वापस आएगी? ओ भाई, मुझे पता है ना कि गाड़ी आगे जाएगी, आगे बंद गली है। देखें असद चौधरी साहब, मैं 34 मिनट की एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैंने 50 से ज़्यादा इश्यूज़ बताए हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए इश्यूज़ कौन-कौन से हैं। और उन 50 से ज़्यादा इश्यूज़ में से 95% इश्यूज़ हैं सिर्फ इमरान खान से लड़ाई की वजह से। देखें, मैं आप जितने इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं, इकोनॉमी के हों, इंटरनेशनल हों, अनसर्टेनिटी हो, बलूचिस्तान में जो धरना चल रहा है, बन्नू में जो सूरत हाल हुई, एजेके में जो सूरत हाल हुई, जीबी में जो सूरत हाल है, कच्चे के जो डाकू हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तबाही है, बर्बादी है, मायूसी है, अंधेरा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अदम एतमाद है, रियल स्टेट बैठ गया है, बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है, गैस के बिलों ने कमर तोड़ दी है, इलाज लोग करवा नहीं पा रहे, तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, गले काट रहे हैं। इस सब के होते हुए अगर इदारे ये समझते हैं कि अभी भी हमने इमरान खान के साथ स्कोर सेटल करना है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो नहीं बढ़ा सकते ना, बढ़ा नहीं सकते ना। आपकी बंदूक में गोलियां ही खत्म हो गई हैं तो आप नहीं लड़ सकते ना, आप नहीं लड़ सकते। अब जब आपकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई हैं और आप नहीं फायर कर सकते, तो आप क्या चाहेंगे कि अभी भी आप ये डराते रहें कि नहीं नहीं मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और तब पता चले कि जब आप पे अटैक हो जाए या आपको शिकस्त हो जाए। देखें, इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया ना, इस वक्त आप इस लड़ाई को आगे नहीं ले जा सकते और ये मुल्क के हक में नहीं है। देखें, ये मुल्क जो है ना, इसके जो 25 करोड़ लोग हैं ना, इस इन 25 करोड़ लोग ये डिजर्व नहीं करते। भाइयों के गले काट रहे हैं ये सॉरी, मैं इस बात को, ये 25 करोड़ लोग ये डिजर्व नहीं करते कि चंद लोगों की अनाओं की भेंट चढ़ा दिया जाए।
यहां से आगे लड़ाई इमरान खान के साथ आप नहीं लड़ सकते। अदालतें खड़ी हो गई हैं, अदालतें खड़ी हो गई हैं, अदालतें खड़ी हो गई हैं। अदालतों ने यह तय कर लिया है, अदालतों ने यह तय कर लिया है कि इक्तदार पीटीआई को दिलवाना है। अब आप कहेंगे यार ये तुम क्या अजीब बात कर रहे हो कि इक्तदार पीटीआई को दिलवाना है। इसलिए नहीं कि वो जज इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इसलिए नहीं कि वो पीटीआई से मोहब्बत करते हैं। जजेस ये समझते हैं कि इस मुल्क में, वो भी तो इस मुल्क में उनका भी है ना। मुझे एक जज ने कहा, उन्होंने कहा कि जब मैंने, मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा, उन्होंने कहा जब मैंने जमशेद दस्ती की वीडियो देखी ना, वो जो जमशेद दस्ती ने वीडियो पैगाम जारी किया था, रोए थे, तो कहते हैं मैं कांप उठा, मैं कहता था मैं रिजाइन कर दूं, क्या फायदा हमारे यहाँ बैठने का ना, मतलब कि ये हो रहा है मुल्क के अंदर। सर उनके पास इख्तियार है, ताकत है, उन्होंने हलफ उठाया हुआ है। जुडिशरी जिस तरह से खड़ी हो गई है तो अब तो बिल्कुल नामुमकिन में से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना। मैं सवाल जो करने वाला था, आप कह रहे हैं हवाओं का रुख बदला है। हवाओं का रुख बदलने के बाद अदालतों से इमरान खान के हक में फैसले आ रहे हैं, या आप समझते हैं कि इमरान खान के हक में चूंकि अदालतों से फैसले आए हैं तो हवाओं का रुख बदल गया? अदालतों के फैसलों की वजह से हवाओं का रुख बदला है। ओके। इस वक्त जो जजेस है ना, ये बात यानी क्योंकि हमारे आपको पता है ना कि अगर किसी के भी हक में फैसले आने लग जाएं तो उस पर इल्जाम यही लगता है कि इसकी डील हो गई है, हाँ। इसकी सेटलमेंट हो गई है, या हवाओं का रुख बदल गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो फैसले अदालतों से आए हैं उसमें हवाओं का ताल्लुक नहीं है, बल्कि फैसले आने के बाद हवाओं का रुख बदला है। उन फैसलों की वजह से हवाओं का रुख बदला है। ठीक है। देखें ये जो जजेस हैं, आप अगर किसी जज के बेडरूम में कैमरे लगाएंगे, आप उसके उस कमरे में कैमरे लगाएंगे जहां उसकी बहन और बहनोई रहते रहे हैं, तो फिर खत्म हो गई ना। नवाज शरीफ साहब ने पार्टी इजलास बुलाया है, कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो मीडिया के ऊपर आके भी इस किस्म की गुफ्तगू कर चुके हैं कि नवाज शरीफ को धोखा दिया गया है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों से भी उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की है। एक तो नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, और जो पार्टी का इजलास उन्होंने तलब किया है, क्या डिसाइड करने जा रहे हैं? देखें हुआ ये था कि इदारे जो है ना, उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज़ किया है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एक ऑडियो पहुंची इदारों तक, वो ऑडियो थी इसहाक डार साहब की, और उस ऑडियो में इसहाक डार साहब कह रहे थे कि मियाँ साहब ये समझते हैं, एक अहम शख्सियत का नाम लेके इसहाक डार साहब ने कहा कि मियाँ साहब कहते हैं कि मेरी पीठ में उस शख्सियत ने छुरा घोंपा है, और वो बड़ी मुश्किल से घूंट भरा था। अच्छा। वो बताया जाता है बहुत डैमेजिंग गुफ्तगू थी, बहुत सख्त गुफ्तगू थी, क्योंकि आपको पता है ना उन दिनों में इसहाक डार साहब के भी ज़ख्म ताज़ा थे, वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, फिर मियाँ साहब साथ जो है वो, फिर मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म भी ना बन सके, तो इसहाक डार साहब जो है उन्होंने कहा कि पीठ में छुरा घोंपा गया है मियाँ साहब के, और मियाँ साहब कहते हैं कि फ़लाँ शख्सियत ने घोंपा है जिस पे मैंने एहसान किया और उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। ठीक है। लेकिन इदारे उसको पी गए, इदारे इसलिए पी गए क्योंकि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। अब इदारे इस नतीजे पे पहुंचे हैं, मेरी असेसमेंट है कि यार हम लड़ाई को जहां पे ले गए हैं, 24 घंटे हम और कोई काम ही नहीं कर पा रहे, दहशतगर्दी बढ़ गई है, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, मुईशत चल नहीं रही, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, लोग गालियां हमें दे रहे हैं हर चीज पे, जो बंदा दही लेने जाता है वो भी इदारों को गालियां देता है, इनकी नाअहली की गालियां उनको पड़ रही हैं। और फिर इदारों की जो इमरान खान के साथ लड़ाई है उसमें इस हुकूमत का कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। यानी इदारों ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है चाबी वाले खिलौनों और खिलौनियों से, ठीक है, तो वो भी उन्होंने लिख के देनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी चैनल्स को उन्होंने कहना है कि इस खिलौने को लाइव दिखाओ, ठीक है, ट्वीटर उन्होंने लिख के देनी है, तो फिर भाईजान फिर क्या हो गया है। लिहाजा मेरी असेसमेंट यह है कि इदारे इस नतीजे पे पहुंचे कि यार बहुत हो गया, ठीक है, बजाय इसके कि आप जजों से लड़ें, आप सोशल मीडिया से लड़ें, आप आवाम से लड़ें, आप पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों से लड़ें, आप केपी की हुकूमत से लड़ें, आप बलोचिस्तान वालों से लड़ें, आप एजेके वालों से लड़ें, आप जीबी वालों से लड़ें, इन सारों से लड़ाई के बजाय एक रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि इमरान खान एक रियलिटी है। अगर पाकिस्तान के करोड़ों लोग उसके साथ हैं तो हैं, और हर आने वाले दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। जो बच्चा 18 साल की उम्र को पहुंच रहा है वो इमरान खान का वोटर है, जो ये जुल्म देख रहा है, जबर तशद्दुद देख रहा है, वो इमरान खान का वोटर है। लोग हमें मिलते हैं और आगे, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, मैं जाहिर है इदारों के लोगों से मुलाकात कहीं ना कहीं हो जाती है, जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई बैठा होता है, कोई उनसे मुतल्लिका लोग अदालतों में आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, केसेस में आए बैठे होते हैं। मैंने एक दिन उनको कहा, मैंने कहा देखें इस वक्त आपके हवाले से सेंटिमेंट्स जो है ना, मुझे नहीं पता कि आपके पास रिपोर्ट ठीक आती या नहीं आती ग्राउंड से। मैंने कहा मैं अदालत में बैठे हुए थे, एक केस होना था तो उसके लिए वो लोग आए बैठे थे। मैंने कहा एक काम आप करें, अभी तो
अचानक हादसाती तौर पे हम यहाँ पे इस्लामाबाद कोर्ट में मिले हैं ना, कोर्ट रूम में। मैंने कहा आप ये जो लोग आए बैठे हैं आपके साथ, आपके ट्रस्ट वर्दी बंदा होगा ना जिस पे सबसे ज़्यादा आपको एतमाद होगा। मैंने कहा होगा, कहते हैं हाँ है। मैंने कहा अभी उसको मेरे साथ निकालें, मेरे साथ अपनी गाड़ी में बिठाएं मुझे, मेरे साथ तो चले राजा बाजार, किसी पिंडी के बाजार या किसी बैकवर्ड एरिया के बाजार में ले जाए। वहां मुझे देख के अगर 5 बंदे पहचाने गए ना ये सदीक जान है, तो मुझे 5 बंदे मिलकर और उनमें से 4 कहेंगे कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें इदारे कत्ल करवाना चाहते हैं। मैंने कहा ये सेंटीमेंट्स हैं आपके बारे में लोग ऐसे सोचने लगते हैं, ये आपके बारे में लोग सोचते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा बस कर दें, ना करें ऐसे, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तान के लोग कहाँ खड़े हैं। और या देखें असद चौधरी साहब को इदारों के पास कोई ऐसी चीज़ होती कि आप कहें कि वो इस चीज़ को चेंज कर देंगे ना, इमरान खान की मोहब्बत कम कर देंगे, नून लीग की मोहब्बत। सर लोगों के खून में शामिल हो चुकी है इनकी नफरत। ये जो शरीफ खान, सुन लें उसकी वजह क्या है, इनकी नफरत क्यों लोगों के खून में शामिल हो गई है, उसकी वजह यह है असद चौधरी साहब, पहले लोगों को यह था कि आज ये मुल्क जहाँ तक पहुँचा है इसके जिम्मेदार, मतलब 2018 तक लोगों को था कि ये जिम्मेदार हैं, इसलिए लोगों ने इमरान खान को वोट दिए। इमरान खान इक़्तिदार में आया, कोविड की वजह से महंगाई बढ़ी, चीज़ें हुई, इन्होंने झूठ बोला, लोगों को लगा शायद ये ठीक कह रहे हैं, झूठ बोल के हुकूमत गिरा के ये आए। जैसे ही हुकूमत गिरा के ये आए, इन्होंने जो फिर इस मुल्क के साथ किया, फिर इनके निगरानों ने जो मुल्क के साथ, फिर इन्होंने तीसरी बार अब जो आगे किया है, यानी पहले पीटीएम हुकूमत, निगरान, और अब ये हुकूमत। लोग मैं कहता हूं जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनकी घुट्टी में उन्होंने शामिल कर दिया है, उनकी घुट्टी में शामिल कर दिया है। उनको बता रहे हैं लोग अपने बच्चों को जो अभी बोल नहीं सकते उनको भी वीडियो जुल्म की दिखा रहे हैं। याद रखना ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर, तो ये चीजें ठीक तो नहीं है। लिहाजा असद चौधरी साहब, नवाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब ने इजलास बुलाया, और नवाज शरीफ साहब ने जो इजलास बुलाया है उसमें वो डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है। आया हम वेट करें कि अदालतों से, ट्रिब्यूनल्स के फैसले आएँ और हमारी हुकूमत उसके नतीजे में चली जाए, या ये है कि शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर दें, मरीम नवाज रिज़ाइन कर दें, या सिर्फ शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर दें। मतलब अगर हुकूमत हम खुद छोड़ते हैं तो उसका हमें गेन क्या होगा, नुकसान क्या होगा, और अगर हम हुकूमत जो है वो खुद नहीं छोड़ते और हमारी अदालतों से गिराया जाता है तो क्या हमें फिर बयानिया मिल जाएगा, मुझे क्यों निकाला टाइप ये है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि नून लीग ने अगर ये करना है, चाहे वो हुकूमत छोड़नी है या उन्होंने कोई तय कर लिया कि अब हमारी हुकूमत गिरे लेकिन हमने कुछ चीज़ें करनी है, तो उससे पहले फिर मियाँ साहब जो है वो लंदन चले जाएंगे, मियाँ साहब को सिक्योर किया जाएगा, क्योंकि लेकिन वो तो किश्तियाँ जला के पाकिस्तान आ गए हैं, कबूतर शबूतर निकालने के बाद से पाकिस्तान में। मियाँ साहब जो है वो मियाँ साहब लंदन चले जाएंगे, उसके बाद जो भी चीज़ होगी फिर कुछ लोग और लंदन चले जाएंगे, सारी वारदात वहाँ से होगी, सारा खेल वहाँ से खेला जाएगा। क्योंकि देखें ये सरतपा सरतपा जो है ना करप्शन में ये तर हैं, डूबे हुए हैं, इनको पता है कि अगर इन्होंने कोई एंकी फेंकी की तो रगड़ा लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर मियाँ साहब अंदर होंगे। आप ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, अदालती मैटर्स ज़ाहिर बड़े शदोमत से आप देख रहे होते हैं, कब तक आप इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर आता देख रहे हैं? देखें इमरान खान जो है ना वो बनी गाल आने पे तो नहीं मान रहा, ठीक है, कि सब जेल करार दे दिया जाए और बनी गाल आप आ जाए, इस पर अभी तक इमरान खान नहीं मान रहा। ये भी हो सकता है इमरान खान साहब को वहाँ से गाड़ी में बिठाया जाए, बख्तरबंद गाड़ी में, कि आपको लाहौर लेके जा रहे हैं, पता चले कि अचानक जब वो कहें आ जाएँ खान साहब ऊपर निकल के देखें तो पता चले तो बनी गाल आ गए, ठीक है, और कहें कि जी खान साहब ये, और फिर अदालतों को भी बता दी जाए कि गाड़ी भी टकरा गई थी और अलर्ट भी पहले 2 बार वो खतरा है तो इसलिए इनको शिफ्ट किया है, तो मेहरबानी करें। मैंने असद चौधरी साहब ये बात बता चुका हूँ कि इमरान खान की रिहाई का 2020 शुरू हो गया है। मैं जो इमरान खान की, यानी अगर तो वो आज, मैं इमरान खान की रिहाई जो है ना वो देख रहा हूँ अगस्त के एंड तक, या बहुत ज़्यादा तो 15 सितंबर तक मैं इमरान खान की रिहाई देख रहा हूँ। लेट्स सी जी क्या होता है। सदीक साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।